इमरान खान साहब वैसे तो आप जानते हैं कि बुलंदबाग दावे करते रहे हैं, बस एक नया पाकिस्तान बनेगा, ऐसा पाकिस्तान बनेगा कि आपने कभी पिछले 70 साल में नहीं देखा होगा। बहुत से लोगों के भूत उतर चुके हैं। ये जो वादे तोड़ने का सिलसिला है, दावे किए गए थे, ये कितने खोखले साबित हो रहे हैं, इसका सिलसिला जो है ये जारी और सारी है। 3 ऐसी खबरें हैं जो पाकिस्तानी कौम के लिए मेरे ख्याल में बाइस शर्म है। ये खबरें जो इस हुकूमत की वजह से जो है वो आज के सिर्फ एक दिन के अंदर जो है वो आपके लिए मैं सामने लेकर आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब वैसे तो आप जानते हैं कि बुलंदबाग दावे करते रहे हैं और इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो बहुत से लोग उनकी इन बातों के अंदर आके पिछले इलेक्शंस के अंदर उन्होंने उनको वोट दिए थे कि जी ये जो वादे और दावे किए गए हैं ये पूरा करेंगे और उसके बाद बस एक नया पाकिस्तान बनेगा, ऐसा पाकिस्तान बनेगा कि आपने कभी पिछले 70 साल में नहीं देखा होगा। बहुत से लोगों के भूत उतर चुके हैं और कुछ के उतर रहे हैं। कुछ कई तजियाकार एंकर पर्सनस जो हैं वो यू टर्न लेने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। सारी बात है, जब खान साहब के साथ साथ आप रास्ते पे चलेंगे तो अगर वो यू टर्न लेते हैं तो फिर आपको भी अपने तजियों के अंदर यू टर्न मारने पड़ेंगे। तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो अब उनकी आंखें खुलना शुरू हो गई हैं। लेकिन ये जो सिलसिला है, ये जो वादे तोड़ने का सिलसिला है और अपने जो दावे किए गए थे ये कितने खोखले साबित हो रहे हैं, इसका सिलसिला जो है ये जारी और सारी है। अब 3 ऐसी खबरें हैं जो पाकिस्तानी कौम के लिए मेरे ख्याल में बाइस शर्म है। ये खबरें जो इस हुकूमत की वजह से जो है वो आज के सिर्फ एक दिन के अंदर जो है वो आपके लिए मैं सामने लेकर आ रहा हूँ। और मेरे ख्याल में सिर्फ ये शर्मिंदगी का बायस नहीं है बल्कि बायस फ़िक्र है कि ये इस किस्म की डेवलपमेंट्स जो हैं वो अभी तक चल रही हैं। अब तीनों जो हैं उसका मुख्तलिफ एंगल से ताल्लुक़ है, लेकिन एक जो बात है वो क्लियर कट इमरान खान साहब के जो दावे हैं ना उनको एक्सपोज कर देता है जाके कि जनाब ये जो आप ये इन तीनों चीज़ों के हवाले से दावे जो थे ना वो इमरान खान साहब ने किए थे और मैं भी आपको दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह। सबसे पहली खबर, और आपको याद होगा ये कंटेनर के ऊपर बैठ के क्लेम्स किया करते थे कि जनाब जब मैं आऊँगा ना तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बड़ी इज्जत होगी, आप देखिएगा लोग जो हैं वो इसकी कदर होगी और जब लोग देखेंगे तो फिर कहेंगे, और लोग बाहर से यहाँ पे नौकरियाँ ढूंढने के लिए आएंगे, पाकिस्तानी नहीं बाहर जाएंगे बल्कि बाहर से लोग यहाँ पे नौकरियाँ ढूंढने के लिए आएंगे। ये इस किस्म के बड़े दावे और वादे जो है वो किए जाते थे। अब सबसे पहली खबर जो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो बेसिकली जनाब एक कंपनी है जिसका नाम है हेनली एंड पार्टनर्स। अब ये जो कंपनी है हेनली एंड पार्टनर्स ये क्या करती है, ये पिछले 17 साल से जो है पूरी दुनिया के मुख्तलिफ जो पासपोर्ट्स हैं उनकी रैंकिंग्स निकालती है और उन रैंकिंग्स के अंदर बेसिकली आपके मुल्क का पासपोर्ट जो है वो कितना को तगड़ा है, वो कितना को स्ट्रांग है, उसकी इज्जत कितनी है। सारी बात है, जब वो तगड़ा होगा तो उसकी इज्जत होगी ना, तो वो कितनी को उसकी इज्जत है, उसकी कितनी वैल्यू है पूरी दुनिया के अंदर, वो जनाब उसकी वो रैंकिंग निकालते हैं। अब जो रैंकिंग सामने आई है इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान की, वो अब मुझे तो अल्फाज भी जो है वो मेरे लिए बोलना मुश्किल होता है क्योंकि शर्मिंदगी होती है फ्रैंकली स्पीकिंग के हम किधर से किधर आके खड़े हो गए। हम जनाब इस वक्त 199 मुल्कों के मुख्तलिफ पासपोर्ट्स को जो है वो इन्होंने असेस किया और पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है उसमें अब ये जो 199 मुल्क थे उसके अंदर ज़ाहिर बात है कई मुल्क जो हैं वो उनकी रैंकिंग्स बराबर हैं, तो जो टोटल रैंकिंग जो नंबर्स आती है वो तकरीबन कोई 111 तक आती है, 110-111 तक आती है। तो जनाब इन 110-111 नंबर्स के अंदर जो रैंकिंग्स में पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो 108वें नंबर के ऊपर आया है जी, वो नीचे लिस्ट के ऊपर जाके 108वें नंबर के ऊपर आया। अच्छा, इससे पहले ये इसकी जो हिस्टोरिकल रैंकिंग्स हैं 2006 से लेकर अब तक हर साल ये जो मुख्तलिफ रैंकिंग्स पाकिस्तानी पासपोर्ट की निकालते हैं ये भी इस वक्त आपके सामने है। इसके अंदर अगर आप देखें तो 2006, 2007, 2008 में ये कोई 79, 83, 87 नंबर के ऊपर होता था। ये करते 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 स्लाइड नीचे आना शुरू हुई। 2013 से लेके 2018 के दरमियान जो पिछले दौरे हुकूमत था उसमें ये 91, 92, 107, 103, 102 के ऊपर खड़ा हुआ था अप्रॉक्सीमेटली। इमरान खान साहब की जब ये हुकूमत आई है 2018 के अंदर तो ये 104, 103 और उसके बाद ये 2021 में जाके कोई 113 के ऊपर गिर गया
और अब ये 108 के ऊपर आया है, ठीक है, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल नीचे बॉटम के ऊपर बैठा हुआ है, ये सूरत हाल है। तो वो जो दावे किए जाते थे ना कि जनाब मैं पाकिस्तानी सब्ज पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा, ये इज्जत जो है ये आपके सामने है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे पासपोर्ट से ऊपर जो है वो कौन से मुल्क हैं, ये भी तो जरूरी है ना जरा पता करना कि जनाब हमसे बेहतर ऐसे कौन से मुल्क हैं, और सबसे पहले जरा हमसे नीचे कौन से मुल्क है। चले मैं पहले आपको वो बता देता हूँ कि हमसे भी नीचे हैं, 3 मुल्क हमसे भी नीचे हैं। वो 3 मुल्क कौन है जी? वो सीरिया है जो इस वक्त हालत जंग में है, सीरिया। इराक है जिसमें ऑलरेडी आप जानते हैं कि कितनी कोई जंग हुई है, और उससे नीचे जनाब अफगानिस्तान है जहां पे आप खुद ही आपको पता है कि क्या सूरत हाल है। तो इन 3 मुल्कों से जनाब हम लोग ऊपर हैं, इन 3 मुल्कों से हम ऊपर हैं, बाकी पूरी दुनिया हमसे ऊपर है, पूरी पूरी दुनिया। अब उसमें वो कौन कौन से मुल्क हैं, अगर आप मैं मुल्कों के नाम लूँ तो बंदा और ज़रा उसको शर्म आ जाती है कि यार हम लोग इनसे भी नीचे हैं। वो मुल्क कौन से हैं? वो जनाब युगांडा, अफ्रीका के अंदर युगांडा, वो जनाब 76वें नंबर पे है। कीनिया, क्रिकेट की टीम आप जानते हैं, कीनिया की क्रिकेट की टीम भी है, 71वें नंबर पे। जिम्बाब्वे 78वें नंबर पे। भारत 83 नंबर पे जी। इथोपिया के बारे में हम कई दफ़ा जो है वो बात करते हैं कि यार वहाँ पे कहत साली और वो जो इतने उस मुल्क के हालात ख़राब, लेकिन वो भी 98वें नंबर पे, हमसे भी ऊपर है वो। श्रीलंका 102, बांग्लादेश 103 नंबर पे। सोमालिया, वहाँ पे भी कहत साली के बारे में जो है वो काफ़ी जिक्र होता है हमेशा इस मुल्क का, वो भी 106 के ऊपर है, वो भी हमसे ऊपर है। तो ये इस किस्म के मुल्क जहाँ पे इनकी इस किस्म की कंडीशंस हैं, वो ये सारे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट से आज भी ऊपर हैं। और ये पासपोर्ट की जो रैंकिंग सिस्टम है, ये मैं आपको ये भी बता दूं क्योंकि मैंने इसको भी स्टडी किया कि रैंक्स किस तरह बनाते हैं। ये बेसिकली इस बेसिस के ऊपर बनाते हैं कि किस जगह के ऊपर किस पासपोर्ट को जो है वो पूरी दुनिया में ट्रेवल करने के लिए जो है किसको पहले से वीज़ा चाहिए, किसको ऑन अराइवल वीज़ा चाहिए, या किसको वीज़ा चाहिए ही नहीं है, सिंपली वो सिर्फ अपना पासपोर्ट लेके चला जाए और वो उस मुल्क के अंदर एंटर हो सकता है। तो इस वैल्यू के हिसाब से जो है इस पासपोर्ट की रैंकिंग हुई है। तो हम वो नीचे बॉटम में लास्ट 4th नंबर के ऊपर जो है वो हमारा पासपोर्ट आया। तो एक तो ये जनाब ये खबर है। दूसरी खबर, बिजली की कीमतें। जनाब बिजली की कीमतों के हवाले से आज नोटिफिकेशन ये आया है कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बिजली 4 रुपये 30 पैसे एक मरतबा फिर महंगी होने जा रही है। फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट है। और ये जनाब आपके नवंबर के बिलों के ऊपर आज लग गई है। ये इसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर निकल चुका है और ये अनाउंसमेंट आ गई है कि जनाब 4 रुपये 30 पैसे जो है आपके जो बिजली के बिल थे नवंबर के, अब आपको मजीद महंगे देने पड़ेंगे। वैसे तो मेरे ख्याल में आज जब तक आप ये शायद वीलॉग देखेंगे तब तक जो मिनी बजट है वो हुकूमत उसको बुलडोज कराने का इरादा रखती है। पिछले 24 घंटे से बड़े फ़ोन शोन जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर कि बंदे इकट्ठे करें ताकि हम इस बिल को इसको जो है वो पास करवा लें कौमी असम्बली से। सुना है कि कल जो उस्मान बुज़दार साहब ने डिनर शिनर किया था उसके अंदर भी कई लोग नहीं आए थे, तो काफ़ी परेशानी पाई जाती है, लेकिन बंदे शंदे इकट्ठे कर रहे हैं। MQM काफ लीग इन सबसे राब्ते रुब्ते चल रहे हैं कल रात से। तो जब ये मिनी बजट आएगा इसने भी आपकी चीख निकालनी है। ये मैं आपको मैं पहले भी बताया था, आज से 20-25 दिन पहले भी आपको बताया था कि महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है। तो वो तूफ़ान जो है उसकी भी अप्रूवल आज हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए भी आप तैयारी पकड़ लें। लेकिन उससे पहले बिजली की कीमतों में 4 रुपये 30 पैसे का जो है वो ये खबर आई है कि उसकी कीमतें जो है वो मज़ीद जो है वो बढ़ेंगी। एक बात, उसके बाद एक और ख़बर जो आई है वो आई है मरी का जो इंसिडेंट हुआ था उस हवाले से। उसके हवाले से जनाब 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, इसी हुकूमत ने खुद बनाई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है उसने एडमिनिस्ट्रेशन का फ्लॉ सीधा सीधा उन्होंने किया है कि जनाब ये एडमिनिस्ट्रेशन का फ्लॉ था, ये लोग सोए हुए थे, इनको पता ही नहीं था कि इतनी गाड़ी जो है वो मरी की तरफ आ रही है। लेकिन ये बैठ के, आपको याद होगा फवाद जोशी साहब ने बैठ के ट्वीट्स वगैरह की थी, जनाब क्या तरक्की हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त तरक्की कर ली हमने जनाब, इतनी गाड़ियाँ आ गई, इतनी गाड़ियाँ आ गई। तो इनको आइडिया ही नहीं था कि कितना बड़ा एक इन्फ्लक्स आ रहा है लोगों का और इसको किस तरह संभालेंगे हम, इनको कोई आइडिया नहीं था। तो उसकी रिपोर्ट भी जो है वो मंजर आम के ऊपर आई और उसकी रिपोर्ट के अंदर क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो है वो इसको कहा गया है। अब जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से लेकर अब तक इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोग, हुकूमती लोग, अरकान जो हैं वो मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर बैठ के मुख्तलिफ किस्म की बातें करते रहे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है, इस तरह हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है कि जी इतनी बर्फ़बारी हो गई है। ऐसा कतई तौर पे नहीं था। ये बेसिकली आपकी इनकी रिपोर्ट खुद ये कहती है कि वार्निंग भी दी गई थी कि बर्फ़बारी होगी
आपको इस चीज़ का ध्यान करना पड़ेगा। राब्ता सड़कें जो हैं वो कट जाएंगी, उनका एक्सेस कट जाएगा, लेकिन इसके बावजूद जो है ये लोग सोए हुए थे, इनको कुछ नहीं पता था। और उसके बाद आप जानते हैं कि 23 हलाकतें हुई हैं इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर। लेकिन बहरहाल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉ है, वो क्लियर कट एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉ है। और अभी तक, जब तक ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक किसी एक भी कंसर्न आदमी का इस्तीफ़ा सामने नहीं आया, किसी भी कंसर्न आदमी का, कि वो कम से कम आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता कि हाँ जी मेरा कसूर था। अब उसके अंदर चाहे वो आपके हाईवेज जिनके नीचे आती है, NHA वगैरह जी आती है, वो मुराद सईद साहब के नीचे आती है, या मिनिस्ट्री फॉर इंटीरियर है उसके नीचे आती है, या सूबे का वजीर आला है जो कि वैसे ही एक मीटिंग के अंदर बैठा हुआ था, उसे तो होश ही नहीं थी कि मरी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ना उनकी तरफ से आएगा, कोई इस्तीफ़ा नहीं आया, कोई इस्तीफ़ा नहीं। और ये वही इमरान खान साहब है, वो जो मैं आपसे कह रहा था ना दावे और वादे किए जाते थे, ये वही दावे और वादे थे कि जनाब इंग्लैंड के अंदर जनाब अगर कोई रेलवे का इंसिडेंट होता है तो रेलवे का मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन करता है। यहाँ पे 23 जाने जा चुकी हैं, लेकिन एक भी इस्तीफ़ा अभी तक सामने नहीं आया, और सब जो है वो बस एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के ऊपर तुले हुए हैं। तो ये 3 खबरें थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।